IIT JEE मेंस 2023 के इस PYQ को हम मैक्सिमम मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ूंगा और इस वैल्यू को लिखूंगा x, इसको लिखूंगा 4/x, और फिर क्योंकि मुझे लीस्ट वैल्यू चाहिए इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 2 इंटू 2 4, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन इतना सिंपल है, ऐसा तुम भी कर सकते हो। कैसे? वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर IIT JEE का ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर 8। ओके, और आज की क्लास में सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है। ये एक बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है और इसी को मैंने ऑब्वियसली इधर लिखा हुआ है। तो ये बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है हमें, और उसे क्या बोला है, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो जो मेन लॉजिक है तो हमें पता होना चाहिए, और इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो ये है कि कभी भी हमारे पास इस फॉर्मेट में फंक्शन गिवन होगा, इस फॉर्मेट में ax+b अपॉन अपॉन cx+d और हमें FOF कैलकुलेट करना होगा। देख रहा ना FOF, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, f(f(x). तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या ये जो a+d है इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग हम ये कैलकुलेट करेंगे या ये चेक करेंगे कि ये जो a है और ये d है, क्या इनको ऐड करके आंसर 0 आ रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करके आंसर 0 आ रहा होगा, इसका मतलब f(f(x) की वैल्यू क्या आएगी, x के इक्वल। जो इसके अंडर में लिखा होगा वही उसका आंसर होगा। समझ गए? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, नहीं पता था पहले से, रिपीट करके एक दो बार और सुन लो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो दिख रहा है ना, बहुत ही बड़ा सा दिख रहा है फंक्शन। अगर मैं इसको क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो ये मेरा क्या है, ए है। बारे हो, ये मेरा क्योंकि कांस्टेंट है ना सारे, tan 1 का भी कोई आंसर आएगा, log समथिंग का भी आंसर आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा ना इनका आंसर। तो देख पा रहे हो, ये इसी फॉर्मेट में गिवन है, ax+b और cx+d। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो हमारा a है वो क्या है, tan(1), और जो हमारा d है वो क्या है, -tan(1)डिग्रीज। देख पा रहे हो, प्लस होना चाहिए ना, इधर माइनस है, तो माइनस के लिए माइनस, ये क्या हो जाएगा, -tan 1 और -tan(1). तो मैं क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ए और डी को ऐड कर दूं, तो आंसर मेरा क्या आएगा, 0। तो जैसे ही मुझे ये कंडीशन दिखी तो ये समझ में आ गया मुझे, FOF इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। या फिर इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जो स्टैंडर्ड में लिखा होगा वही आंसर आ जाएगा। FOF हमारा क्या आ जाएगा, x, और FO4/x हमारा क्या आ जाएगा, 4/x। ठीक है, तो अब देखो, ये इसको जनरली करने में तो हमें x में वापस वही वैल्यू रखनी पड़ेगी और बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन बेस्ट थिंग क्या है, बेस्ट थिंग ये हो गई, हमने शॉर्ट किया, ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये तो वो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, उसने क्या बोली है, लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू क्या होगी, अब तुम अगर शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 से पढ़ते आ रहे होगे, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हमें लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, और दो फंक्शन क्या हो, एडेड हो, दिख रहा है ना, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ये दोनों फंक्शन हमारे क्या है, एडेड है। तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वो क्या है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों वैल्यू है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन। इनका ये किससे ग्रेटर होगा, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे आता है, इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका क्या कर लिया, स्क्वायर रूट। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मिल गया, मिनिमम ज्योमेट्रिक मीन। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या हो गया, √4, और √4 क्या होता है, 2। तो अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ, क्या मिल जाएगा, ये 2 बन गया। ऑब्वियसली 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 4। इस 2 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4। तो इसका मतलब फाइनली हमें क्या मिला, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और यही हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था। ऑब्वियसली समझाने में मुझे टाइम लगा, और अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, रिपीट करके एक दो बार सुन लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बार रिपीट होता है, और जिनको ये समझ में आ गया है, एज ऑलवेज 5 क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, ए एंड बी दोनों ट्राई करो, पॉज करें। फिर अब वंस अगेन पॉज करो, सी एंड डी ट्राई करो। ओके, जब ये हो जाए तो वंस अगेन वीडियो को पॉज करो
और ये फाइनली क्वेश्चन नंबर ई ट्राई करो, जो आंसर आ जाए उसे कमेंट कर देना। और अगर नहीं हो पाएगा तो तुम्हें पता है कि तुम्हें पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ में इसके जाके सोल्यूशन देख लेना। ओके।